हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? थैंक यू सो मच गाइस कि आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे पता है कि आप सब सिसी मानवा का वेट कर रहे हो। वो भी जल्दी ही आएगी। पर ये सिंड्रेला बॉय जो है ये बहुत ही फनी स्टोरी है। आप सब इसे देखिए, बहुत ही ज़्यादा आप सबको मज़ा आएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक कहानी दिखाई जाती है। एक समय की बात है, वहाँ एक हैंडसम प्रिंस रहता था जिसने हर लैंड में अपने लिए सूटेबल ब्राइड ढूंढ रहा था। जब कहीं नहीं मिली तो उन्होंने एक भव्य भोज का आयोजन किया और किंगडम के सभी नोबल्स वुमेन्स को इनवाइट किया। एक ब्यूटीफुल यंग लेडी ने उसका ध्यान खींचा, पर आधी रात होते ही वो भाग गई। अपने पीछे सिर्फ एक कांच का जूता छोड़ गई। प्रिंस ने ये ऐलान किया, जो कोई भी वो जूते में फिट हो जाएगी वो उनकी वाइफ बनेगी। एक गार्ड बोलता है, माननीय महाराज और महारानी, दरबार के सदस्य, आखिर यंग लेडी को भी प्रस्तुत कर दिया गया है। अभी तक कोई भी उस जूते के लिए फिट साबित नहीं हुआ है। तभी सभी नॉवेल्स खुद में बात करते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या उन्होंने सच में सबको बुलाया है? एक गार्ड बोलता है, लेडी कहाँ चली गई होगी महाराज और महारानी, क्षमा करे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो लेडी गायब हो चुकी है। ये सुन के महारानी बोलती है, इम्पॉसिबल, ये लेडी जो कोई भी है उसे ढूंढना ही होगा। वो बस राज्य छोड़कर भाग नहीं सकती। क्या हमारे पास कोई कस्टम पोस्ट या कोई गार्ड्स नहीं है? मेरा बेटा किसी और से शादी नहीं करेगा। फिर हमें बताया जाता है कि प्रिंस का दिल टूट गया था कि उनकी सपनों की राजकुमारी उन उम्मीदवारों में शामिल नहीं थी। फिर प्रिंस बोलता है, क्या मैं उस लड़की को कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा जिसके साथ मैंने उस रात डांस किया था? वो कहाँ चली गई होगी? फिर हमें बताया जाता है कि अचानक एक यंग लेडी रहस्यमय तरीके से दरबार में प्रकट हुई, जिसे कोई नहीं जानता है। और एक गार्ड बोलता है, योर मैजेस्टीज, एक यंग लेडी अभी अभी कैरेट से आई है। वो चप्पल पहनकर देखना चाहती है। फिर प्रिंस बोलता है, क्या? और फिर घोषणा होती है, वो छुपी हुई लेडी। वो लड़की जब सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तभी सारे नॉवेल्स अपने में बात कर रहे थे कि कौन, वो कौन है? मैंने पहले उसके बारे में नहीं सुना। क्या आपने सुना है? फिर हमें बताया जाता है कि वो लेडी डैशलिंग सभा में पहुंची। फिर प्रिंस उसे देख के बोलता है, क्या ये वो हो सकती है? फिर हम देखते हैं जब वो नीचे आ जाता है तब हमें उसे दिखाया जाता है जो कि फोन देख रहा था और उन सबसे बोलता है, 1 सेकेंड, सॉरी सॉरी, मैं आ गया हूँ। सारी नॉवेल्स की निगाह उस पर होती है और वो बोलता है, क्या है, हम क्या कर रहे हैं? पहले तो सभी नॉवेल्स इसको ध्यान से देखते हैं और फिर बोलते हैं, कितनी चकाचौंध कर देने वाली सुंदरी है। उसकी चमक ऐसी है जिसे फटे पुराने कपड़े भी छुपा नहीं सके। फिर हमारा जो मेल होता है वो बोलता है, हाँ हाँ, वो मैं ही हूँ, सुपर हॉट। हाँ हाँ, सुपर हॉट का तो पता नहीं गाइस, पर ये क्यूट बहुत ज्यादा लगा। फिर हमारा क्यूट मेल लीड बोलता है, थैंक यू थैंक यू। फिर महारानी बोलती है, जूते लेकर आओ। मेरी इच्छा है कि ये लड़की इसे तुरंत पहन कर देखे। देखो गाइस, जिनको कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसको सब लड़की क्यों बोल रहे हैं, मैं समझा देती हूँ। देखो, वो एक स्टोरी के अंदर है जहाँ की सब लोग उसे एक लड़की समझ रहे हैं और वो लड़का होता है। मतलब वो जो हीरोइन का जो प्ले कर रही है। एक सर्वेंट उस जूते को लाते हुए बोलता है, योर मैजेस्टीज। तभी वो उस कपड़े को हटाता है। फिर हम उस जूते को देखते हैं और सभी लोग बोल रहे थे कि क्या ये वही चप्पल है? कितना डेलिकेट है। फिर हमारा में लीड बोलता है, अरे हाँ, वो मेरा जूता है। क्या वो मुझे वापस मिल सकता है? मेरे पैर ठंडे हैं। फिर हमें बताया जाता है कि प्रिंस उसके आने पर बहुत ज्यादा खुश हुआ और क्वीन उसकी हालत देख कर बोलती है, ओह माय। फिर प्रिंस बोलता है, मुझे पता था तुम वही लेडी हो जिसे मैंने उस रात खो दिया था।
फिर हमें बताया जाता है जहाँ सारे कुलीन व्यक्ति थे वहां से एक कठोर और घमंडी आवाज गूंज उठी, इतनी जल्दी भी क्या है? फिर वो मुस्कुराता है, तभी हमारा मेल लीड बोलता है, नहीं 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 नहीं। फिर वो बोलता है, ये फिर से नहीं। फिर वो तिरछी निगाहों से देख के बोलता है, मैं आप दोनों महामहिम से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन ये लड़की एक चोर है। फिर वो सामने आते हुए बोलता है, वो जूते उसके नहीं हैं, लेकिन मेरी खूबसूरत बेटियों में से किसी एक का है। देखो गाइस, ये जो बंदा है ये एक मेल लेडी है। और मैं बता दूं कि ये मतलब जो विलेन का जो रोल प्ले कर रहा है, उसे देख के सारे नॉवेल्स बात कर रहे थे कि एक नॉवेल बोलता है वो महिला कौन है, तो दूसरा नॉवेल बोलता है उसने क्या कहा चोरी हुआ, और एक नॉवेल बोलता है वो थॉर्न ब्रेक की डचेस है। फिर हमारा सिंड्रेला बॉय बोलता है, भाई तू इतना बेवकूफ क्यों बन रहा है? देखो गाइस, इस बंदे को तो हम इसकी स्टेप मदर ही अभी बोलेंगे। तो उसकी स्टेप मदर बोलती है, मुझे माफ करे मैजिस्ट्रेस, मुझे इस छोटी भक्ति के लिए माफी मांगनी चाहिए। फिर वो प्रिंस और महारानी के पास जाके बोलता है, महाराज और महारानी, ये लड़की मेरी बर्तन मांजने वाली मेड है, एक बेसहारा कंगाल जिसे मैं दान के तौर पर रखता हूँ। फिर कहानी से हमें बताया जाता है कि इसकी स्टेप मदर की कठोर बातों से बेचारी लड़की की कोमल दिल को ठेस पहुंचाया। फिर सिंड्रेला बॉय अपने सर पे हाथ देते हुए बोलता है, हे भगवान, मैं तुम्हारे पूरे परेशान करने वाले थक चुका हूँ। फिर उसका स्टेप मदर बोलता है, वह मैजिस्ट्रेस कितना बदतमीज बच्चा है, एक अस्तबल के सेवक से शादी करने की लायक नहीं, प्रिंस की तो बात ही छोड़ो। फिर सिंड्रेला बॉय बोलता है, नहीं, तुमने मुझे अभी बच्चा बुलाया, मैं 18 का हूँ। फिर उसका स्ट्रिक्ट मदर बोलता है, ये बहुत सारे महीने हैं, पर या मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया गाइस। फिर सिंड्रेला बॉय अपनी स्ट्रिक्ट मदर के ऊपर उंगली उठाते हुए बोलता है, मैं तंग आ चुका हूँ कि तुम मेरी सारी प्लान्स बिगाड़ देते हो। फिर उसका स्ट्रिक्ट मदर बोलता है, तुम प्लान्स बनाते हो, बताओ जरा। फिर सिंड्रेला बॉय बोलता है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूं। ये तो गाइस हमारी नजर से हम देख रहे हैं, लेकिन अगर स्टोरी की नजरों से देखा जाए तो ये कुछ ऐसा है, आप मेरे साथ इतनी क्रूर कैसे हो सकती है स्टेप मदर? फिर उसकी स्टेप मदर बोलती है, अपनी जुबान को लगाम दो बदतमीज बच्चे। फिर सिंड्रेला बॉय दिखाते हुए बोलता है, इसे भूल जाओ, जितना चाहे बोल लो, जैसे ही मैं वो जूता पहन कर देखूंगा, हमारा काम खत्म, कहानी भी खत्म। फिर एक गार्ड बोलता है, योर मैजेस्टीज। फिर जब सिंड्रेला बॉय देखता है कि वहाँ जूते नहीं होते, फिर हम देखते हैं उसकी स्टेप मदर जूता लेके भागते हुए बोलती है, उसके लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। फिर हमें बताया जाता है कि वो यंग लेडी हैरान रह गई और वो बोलता है, क्या? बॉय उनको बोलता है, सभी लोग शांति से बैठो यहाँ, बस 2 सेकंड। फिर हमें बताया जाता है कि बिना डरे यंग लेडी ने अपनी स्टेप मदर का पीछा किया और वो बोलता है, वापस आओ किताबी कीड़े, तुम वो जूता इतना पसंद है, पर यार मैं तुम्हें दूसरा वाला भी खिलाऊंगा। ये है बेवकूफ, तुम वो जूता अपने नाक के अंदर पहनोगे, मेरा वही मतलब है। फिर उसका स्टेप मदर बोलता है भागते हुए, अरे छोड़ो, अरे भगवान, वो क्या वाकई में ये कहना चाहता है? वो चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे नाक डरे हुए हैं। सिंड्रेला बॉय भागते हुए उसके पीछे बोलता है, यहाँ वापस आओ। फिर हमें बताया जाता है यंग लेडी ने अपने स्टेप मदर से बहुत मिन्नतें किया, पर गाइस स्टोरी थोड़ी उल्टी होती है असलियत में। तो भाग के जाके उसको पकड़ लेता है और बोलता है, पकड़ लिया बेवकूफ, और उसके हाथ से वो जूता छूट जाता है। फिर वो दोनों तो बिल्कुल बहुत ज्यादा महायुद्ध करते हैं और फिर वो जूता वो ले रहा था, उसका स्टेप मदर बोलता है, एक सभ्य बच्चे बनो, और सिंड्रेला बॉय बोलता है, मैं तुम्हारे पैर को उल्टे दिशा में मोड़ कर तुम्हें सुधार दूंगा, मेरे ऊपर से हटो।
सभा का सीन देखते हैं जहाँ की एक गार्ड बोलता है, मैं घोषणा कर रहा हूँ और एक बार फिर से अनजान लेडी आ गई है। फिर कहानी से हमें बताया जाता है कि अपनी दुष्ट स्टेप मदर को जंजीरों में जकड़ा दिया कुमारी लड़की भयभीत नहीं थी। फिर उसका स्टेप मदर बोलता है, ये जंजीर भी नहीं है, ये तो बस रस्सी है, ये अपमान है। फिर वो जूता जब पहन लेता है दिखाता है और कोई बोलता है, जूता पूरी तरह से फिट हो गया है। और सिंड्रेला बॉय बोलता है अपनी स्टेप मदर को, तुम्हें पहले ही बताया था, बेहतर किस्मत अगली बार दोस्त। फिर हमें कहानी से बताया जाता है कि प्रिंस अपनी प्रेमिका को पाकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। प्रिंस उसको गोदी में उठा लेता है तो सिंड्रेला बॉय शर्माते हुए बोलता है, ठीक है ठीक है, अब बस लोगों को उठाना ही है। अच्छा है, मुझे छोटा महसूस कराने के लिए थैंक्स प्रिंसी। और हमें बताया जाता है कि वो खुशी से रहते थे। फिर प्रिंस बोलता है, मेरा प्यार, अब हम अंत में एक हो सकते हैं, हमें हमेशा के लिए। फिर सिंड्रेला बॉय अपने कपड़ों के अंदर से एक चाबी निकालते हुए बोलता है, हाँ तुम ऐसा ही सोचना चाहोगे, मुझे किस करो, हाँ बस रुक जाओ, ये अब मेरा रुकने का समय है। इस चाबी को बोलता है, घर चलो प्लीज। फिर हम देखते हैं उसकी चाबी चमकती है और उसका घर का सीन देखते हैं जहाँ की वो गिरता है और वो उठ के बोलता है, मुझे एक न्यू समर जॉब की जरूरत है। फिर हमें सिंड्रेला बॉय का घर दिखाया जाता है। फिर इसका दरवाजा देखते हैं जहाँ की कोई आवाज लगा रहा था, चेस चेस। तो हमारा सिंड्रेला बॉय का नाम चेस है, तो हम इसको चेस ही बुलाएंगे। फिर हम देखते हैं चेस सो रहा था तो अपने ग्रैंडपा की आवाज सुनकर उठ जाता है और उसका ग्रैंडपा बोलता है, चलो उठ जाओ, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। फिर चेस उठता है पूरा। तभी उसका ग्रैंडपा फिर से बोलता है, अपने कजिन को भी नीचे लाओ, तुमने सुना मेरी बात। फिर हम देखते हैं सिंड्रेला की किताब और वो चाबी, और फिर उसको जो चेस होता है उसको एक चादर से ढक देता है। फिर चेस बोलता है, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। तो गाइस ये सिंड्रेला बॉय की कहानी है। ये कहानी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और एक सुबह का सीन देखते हैं, एक घर दिखाया जाता है हमें। फिर घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ की एक लड़का बैठा था, वो चेस का कजिन था, वो पढ़ रहा था। तभी वो अंगड़ाई लेता है, तभी चेस आके उसको डरा देता है, बोलता है टिकॉन। तभी वो चौंक जाता है। फिर टिकॉन बोलता है, ऐसा करना बंद करो चेस। फिर चेस हंसते हुए बोलता है उसे, जब ये मजेदार होना बंद हो जाएगा तो मैं इसे करना बंद कर दूंगा। चलो भी आज कुछ मजेदार करते हैं। फिर टिकॉन अपना मुंह घुमाते हुए बोलता है, नहीं ऐसा नहीं, माँ और पापा ने मुझे समर में पढ़ाई के लिए यहाँ भेजा था, याद है, मेडिकल स्कूल हार्ड है। फिर चेस बोलता है, क्या तुम अब मेरे साथ कुछ भी नहीं करना चाहते। तभी डिकॉन बोलता है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है चेस। फिर चेस जाते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, पर ब्रेकफास्ट करना मत भूलना। चेस जब चला जाता है तभी डिकॉन बोलता है, भगवान मैं यहाँ काम कैसे कर पाऊंगा। तभी वो एक स्टोरी बुक निकाल लेता है। फिर चेस सीढ़ियों से नीचे आता है और किचन की ओर जाते हुए अंगड़ाई लेता है। जब वो किचन में आता है अपने ग्रैंडपा को देख के बोलता है, हे ग्रैंडपा। तभी उसका ग्रैंडपा बोलता है, चेस गुनगुनाते हुए जाते हुए बोलता है, जरूर कोई ओट्स खाया जा सकता है। फिर वो जब खाना लेने के लिए वो डोर खोलता है तभी एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि बोलती है, तुम्हारे पास वो खाना खत्म हो गया है जिसे मैं पसंद करती हूँ, यहाँ सब कुछ प्रोसेस चीनी है, ओट्स मिल खत्म हो गया है। तभी चेस उसे देखता है। फिर चेस बाहर का दरवाजा खोलता है और उस बच्चे को फेंकते हुए बोलता है, इस बच्चे को अपना समझ कर पालो प्रकृति। और फिर वो अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। तो चेस बहुत चिल्ला रहा था इसलिए डिकॉन चिढ़ जाता है और बोलता है, हे भगवान चेस, क्या तुम और जोर से बोल सकते हो। तभी चेस होता है उसको चिढ़ाते हुए बोलता है, और क्या तुम और भी बेवकूफ हो सकते हो। ये स्वेटर वेस्ट कहता है नहीं। फिर चेस जब अंदर आता है वो देख के चौंक जाता है क्योंकि वो बच्ची पहले से ही बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी उसका ग्रैंडपा बोलता है,
बॉयस ये सब झगड़ा बंद करो, हर दिन ये सब। तुम्हारी उम्र इतनी भी नहीं है, मैं तुम लोगों को घुटने में ले लूं। फिर टिकॉन बोलता है, ग्रैंडपा मैं 20 साल का हूँ, मैं सच में बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ। तभी उसका ग्रैंडपा बोलता है, हाँ कोवस्की ने भी यही कहा था मेरी पुरानी आर्मी यूनिट में, और वो भी तुम्हारी तरह गलत था। तो जो चेस होता है ये सब बातें सुन रहा था, तो वो बैठते हुए अपनी स्टोरी याद करते हुए हमें बताता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ सीरियसली, मुझे हमेशा से एक कलाकार बनना था। हर दिन मैं सिंगिंग डांसिंग करता हूँ और 15 स्टेप स्किन केयर रूटीन भी, और हर दिन मैं शुगर स्प्रिंग्स टाउन में जागता हूँ, धूल घास और आधे मैल का घर। लेकिन मैं किसी भी चीज से ज्यादा सफल होना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूँ ये सफल हो सकता है ना। अपना चेहरा दिखा रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और अपने सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूँ। पर हम देखते हैं गाइस कि उसकी बहुत ही कम व्यूज होती है, 8 या 9 ही व्यूज आती है उसको। और वो सैड होते हुए बोलता है, ये है चेस फॉलो की सैड स्टोरी। फिर हम उसके ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि बोलता है, वॉइस मेरा गियर किसने ले लिया। तभी हमें चेस बताता है, और वो मेरे ग्रैंडपा रैल्फ है, सबसे बहादुर सेना के पुराने सैनिक। ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी वाइफ डेड हुई तब उन्होंने उनका सारा अधूरा काम उनके लिए जारी रखने का वादा किया। फिर उसका ग्रैंडपा बोलता है, मेरा कुकी कटर किसने खिलाया, एंगल वाला। क्या इंसान अपनी चीजें सही जगह नहीं रख सकता। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि उसका ग्रैंडपा योगा कर रहा था दूसरे लोगों के साथ, और किसी को बोलता है, तुम उसे डाउन डॉग बोलते हो क्या नहीं। फिर सीन वहीं से स्टार्ट होता है। तभी चेस बोलता है, ज्यादातर मरे हुए कुत्ते की तरह है। तो ये सुन के जो उसका जो कजन होता है वो बोलता है, ग्रैंडपा शायद मैं और चेस बहस नहीं कर सकते अगर वो हमेशा मेरी पढ़ाई में दखल नहीं देता। फिर हम देखते हैं वो बच्चे अब एक खाने के पैकेट को खोलते हुए बोलते हैं, क्या चेस को समर जॉब नहीं चाहिए था। मेरी मॉम बेड और ब्रेकफास्ट के लिए किसी को हायर करने का सोच रही है। उसकी बात सुनकर चेस अपने मन में बोलता है, मुझे ये कल्पना करना अच्छा लगता है कि हमारी नेवर प्रोनेला कभी अपने घर में खाना खाएगी। तो उसका नाम प्रोनेला है उस बच्ची का। तभी चेस मन में बोलता है, कुछ ऐसा ही जैसा आप लॉटरी जीतने का कल्पना करते हैं वो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन सपने देखना अच्छा अच्छा बात है। फिर डिकॉन बोलता है, हाँ जॉब के बारे में क्या चेस। फिर उसका ग्रैंडपा बोलता है, लड़के तुमने कहा था कि पिछले महीने में तुम ढूंढने जाओगे। फिर टिकॉन बोलता है, इतना आलसी। फिर चेस परेशान होते हुए बोलता है मन में, मुझे समर जॉब मिल गई है, लेकिन मैं इसके बारे में किसी को बता नहीं सकता, और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तो चेस कब से सिंड्रेला बॉय बना था हम पहले की स्टोरी जानते हैं। हमें दिखाया जाता है कि डिकॉन चेस को खींच को ले जा रहा था लाइब्रेरी में। चेस मन में बताता है, ये हादसा लाइब्रेरी में शुरू हुआ था, वो जगह जहाँ टिकॉन पढ़ने जाता है। मैं काम से बचने के लिए जाता हूँ जहाँ मज़े खत्म हो जाते हैं। ये जगह धीरे धीरे मेरी जवानी पीती जा रही है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी त्वचा सूखती जा रही है, मेरे कपड़े फीके पड़ते जा रहे हैं। तो वो तो बिल्कुल ही सुस्त हो गया था उधर आके। तो मन में बोलता है, और ये लाइब्रेरी का वाईफाई भी काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा एक ही काम है, तुम विशाल किताबों के अड्डे। फिर जब वो फोन देख रहा था तभी उसका ध्यान जाता है एक किताब के ऊपर जहाँ पे लिखा था रीड मी। तो वो बोलता है, ये क्या है रीड मी। वो बोलता है, मुझे क्या करना है मुझे मत बताओ किताब। फिर वो किताब को ले रहा था और फिर इसको खोल के बोलता है, क्या ये सच में लाइब्रेरी की किताब है। फिर चेस किताब को देख के बोलता है, रुको, मुझे लगता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे पास ये किताब था। हाँ इसमें ये सभी बड़े ड्राइंग थे। फिर वो बोलता है, तो इसमें मुझे लेवल 2 लगाया गया था। फिर वो पन्नों को जब पलटाता है तो एक चाबी गिरती है और एक पेपर भी। तो उसको उठाते हुए वो बोलता है, हे ये क्या बकवास है,
आपको अनाज में इनाम मिलते हैं, किताबों में नहीं। फिर वो अपने हाथ में चाबी लेके बोलता है पेपर को देखते हुए, ये इस किताब का एक पन्ना भी नहीं है। फिर वो कागज को पढ़ते हुए बोलता है, 20 चाबियां क्या? वो पढ़ता है, जिस किसी के पास भी चाबी है वो स्टोरी के अंदर जा सकता है और उसमें से एक कैरेक्टर बन सकता है। फिर चेस बोलता है, ये किस तरह की कहानी है? फिर वो चाबी को मिलाते हुए बोलता है, ये दिखने में हीरो चाबी की तरह है। फिर चेस बोलता है, मुझे लगता है। तभी डिकॉन आ जाता है और उसे बोलता है चेस। तभी चेस चौंक के चिल्लाता है और बोलता है, क्या? कुछ नहीं। नहीं क्या? तभी चेस उसको अपने पीछे छुपा लेता है और डिकॉन बोलता है, मैं कर चुका हूँ, क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? तभी चेस बोलता है, क्या? हाँ ठीक है। और वो अपने पीछे छुपाता है अपनी पॉकेट में उस कागज को, चाबी को, और बोलता है, चलो घर चलते हैं। तो चैप्टर 1 और 2 यहाँ तक था। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और हो सके तो मुझे एक लाइक भी ज़रूर देना। और गाइस, मैंने जो चैप्टर 1 का एक्सप्लेन किया था वो रात में किया था और चैप्टर 2 को दिन में, तो फ़र्क आपको समझ में आ ही गया होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।